नमस्कार। आप देख रहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 2, सिगरेट। लोगों को डर लगता है। लोग ये बोलते हैं अब तो हमने 10 साल तक सिगरेट पी ली, अब छोड़ने का क्या फायदा, अब तो बस खत्म ही होना है, जो होना है मरना ही है। ऐसा नहीं होता। जब आप सिगरेट छोड़ेंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, बीमारियों का खतरा कम होगा, और जो भी आपको चेंजेस आए थे, जैसे आपकी स्किन खराब होने लगी थी, आपकी हेयर खराब होने लगे थे, दांत खराब होने लगे थे, ये सारे रिवर्स हो जाते हैं। चलिए, कैंसर क्यों होता है? स्मोकिंग से शरीर पर क्या असर पड़ता है, ये तो आपने यदि हमारा वीडियो पार्ट 1 देखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे बात करने वाले हैं कैंसर के अलावा शरीर को और क्या क्या नुकसान होता है। मैंने अभी आपको बताया, एक शरीर में जो है ना, एक इन्फ्लेमेशन चल रही है, मतलब एक सूजन चल रही है सिगरेट से, जो सर से लेकर पाँव के अंगूठा तक हर चीज खराब हो रही है। आपके बाल पतले होंगे, झड़ने लगेंगे आपकी स्किन में, जिंकल, प्रीमेच्योर एजिंग, बुढ़ापा आने लगेगा। मुंह के अंदर की सेल्स, जी हाँ, मुंह के अंदर की सेल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, कि आपको खाने का टेस्ट आना बंद हो जाता है यदि आप लंबे समय से सिगरेट पीते हैं। तो स्मोकिंग करने से हमारी टेस्ट वर्ड्स जो होती है ना, वो धीरे धीरे खराब हो जाती है या डेड हो जाती है। आपको खाने का स्वाद नहीं आता, आपको स्मेल भी, जो सुगंध होता वो भी परसीव नहीं होती, पहुंचती नहीं, क्योंकि आपकी नाक की पूरी नर्व वाइडिंग खराब हो गई है। और आपके मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर, छाती का कैंसर होता है। इसके अलावा डायबिटीज होता है। स्मोकिंग करने से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्मोकिंग करने से स्ट्रोक मतलब लकवे की बीमारी होती है। हर एक पॉसिबल ऑर्गन का कैंसर तो होता ही है। पुरुष में पेशाब की थैली के कैंसर का मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा स्मोकिंग से एक बर्गर डिसीज नाम की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे हाथ पैर में ब्लड जाना बंद हो जाता है या धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। उंगली या पैर खराब होके सर के गिर जाता है, और एसिडिटी भी होती है। अगर आप को भी एसिडिटी प्रॉब्लम है तो याद करिए आप कितना सिगरेट प्रतिदिन पीते हैं। स्मोकिंग करने से क्या होता है, हमारे पेट का जो एसिड है वो ऊपर इसलिए नहीं आता क्योंकि एक बॉल्ब है जो उसको बंद करके रखता है। और जब हम सिगरेट पीते हैं तो वो बॉल्ब खुल जाता है और एसिड अपने आप ऊपर आने लगेगा, जिसके कारण एसिडिटी भी प्रॉब्लम होता है। स्मोकिंग की लत क्यों लग जाती है? जब भी किसी सिगरेट या बीड़ी पीने वाले से पूछो क्या आप इसका नुकसान जानते हैं, तो सामने वाले का जवाब होता है हाँ हमें पता है, सेहत के लिए कैंसर हो जाएगा। पर सब कुछ जानते हुए भी, सारे नुकसान जानते हुए भी इंसान को सिगरेट या बीड़ी पीने की लत क्यों लग जाती है? सबसे पहली बार आपने स्टार्ट कब किया था सिगरेट पीना? यंग एज में। जर्नली लोग फ्रेंड्स को देख के स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि यह एक ट्रैप है, इसमें हम फंसने जा रहे हैं। पहला स्मोक किया तो बहुत अच्छा लगा, दूसरा किया, तीसरा किया, कुछ समय बीत गया, कुछ साल बीत गया, तब पता लगा अब इसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो अब इसको नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि जो एडिक्टिव सब्सटेंस है जिसे हम निकोटीन कहते हैं, उसका एडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे हीरोइन कोकोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब भी कोई इसे छोड़ना चाहता है तो उसे इसकी
बहुत ज़्यादा तलब लगती है, क्रेविंग होती है, वो इतनी स्ट्रोंग होती है कि वो आप वापस स्मोक करना स्टार्ट कर देता है। निकोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है, इसको लोग नहीं छोड़ पाते हैं। इसका कारण है सिर्फ और ओनली केवल निकोटीन। जी हाँ, निकोटीन। स्मोकिंग छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? स्मोकर्स अपने जिंदगी में बहुत बार ट्राई करते हैं भाई, सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, बीड़ी पीना छोड़ देते हैं, पर वो कामयाब नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि इस आदत को छोड़ पाना इतना मुश्किल क्यों बन जाता है? इसके पीछे सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबल है, वो है निकोटीन। आप रोज स्मोक करते, निकोटीन आपको मिलता है, आपके ब्लड में उसका लेवल मेंटेन रहता है। जैसे ही आपने सोचा कि आज स्मोकिंग छोड़ देते हैं, वो निकोटीन का लेवल कम हो गया और आपको क्रेविंग के लिए वापस स्मोक करने के लिए आना पड़ता है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है निकोटीन। लेकिन आप स्मोकिंग कैसे छोड़ेंगे, इस पर हम पार्ट 3 वीडियो बहुत जल्द ला रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।